नमस्कार, एवन उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। देहरादून में संकल्प दौड़ का आयोजन। सीएम धामी ने संकल्प दिवस के अवसर पर किया फ्लैग ऑफ। कहा जनता से कि ये वादों को पूरा करने की दिशा में कर रहे हैं तेजी से प्रयास। आईटीबीपी का संकल्प दिवस कार्यक्रम समारोह में सीएम धामी ने की शिरकत। छात्रों और जवानों के बीच केक काटकर मनाया अपना जन्मदिन। देहरादून में पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने ली दुग्ध विकास की बैठक। छोटे पशुपालकों को फायदा पहुंचाने को लेकर की गई चर्चा। समितियों के अध्यक्ष के साथ अधिकारी रहे मौजूद। उत्तराखंड में मदरसों के नए नियम स्मार्ट स्कूल की तर्ज पर चलेंगे। सुबह पढ़ेंगे बच्चे कुरान। ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की होगी तैयारी। तो दरगाह के बाहर सीसीटीवी लगाने का भी निर्णय। अल्मोड़ा पुलिस के शिकंजे से आरोपी चकमा देकर फरार। कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था मुजरिम। पुलिस प्रशासन में मचा हड़कंप। तलाशी अभियान जारी। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संकल्प दिवस के अवसर पर देहरादून में संकल्प दौड़ का फ्लैग ऑफ किया। इस दौरान धामी ने कहा कि उत्तराखंड को 2025 तक हर क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए राज्य सरकार कृत संकल्पित है। मुख्यमंत्री ने अपने जन्म दिवस के अवसर पर कहा कि जन भावनाओं के अनुरूप प्रदेश के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार प्रयास कर रही है और उत्तराखंड की जनता के लिए किए वादों को पूरा करने की दिशा में तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार से देवभूमि उत्तराखंड के विकास के लिए पूरा सहयोग मिल रहा है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने जन्मदिवस के अवसर पर प्रदेश की जनता के आशीर्वाद के लिए आभार व्यक्त किया। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करता हूँ। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे अवसर दिया। अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का, हमारे गृहमंत्री अमित शाह जी का, अपने केंद्रीय नेतृत्व का कि उन्होंने मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को अवसर दिया और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का जिन्होंने हम लोगों को पुनः यहाँ पर काम करने का अवसर दिया है। और इस अवसर पर आज के इस दिन पर हम संकल्प लेते हैं कि हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल होंगे। हम उत्तराखंड से पूरी तरह से समाप्त करेंगे। उत्तराखंड से नशे को पूरी तरह से देवभूमि को मुक्त करेंगे। देवभूमि का नशा से पूरी तरह से मुक्ति होगी। हम हर क्षेत्र में आगे जाएँ, हमारा उत्तराखंड आगे जाए और हमारे नौजवान युवाओं का जो सुनहरा भविष्य है उनके लिए अभी हमने फैसले लिए हैं। वो सारे फैसले उनके आगे के भविष्य को ध्यान में रखते। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीमा द्वार देहरादून में आईटीबीपी द्वारा संकल्प दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने छात्रों एवं जवानों के बीच केक काटकर अपना जन्मदिवस मनाया। इस दौरान धामी ने कहा कि सेना एवं विद्यार्थियों से जुड़े कार्यक्रम हमेशा नई ऊर्जा देते हैं। अनेकता में एकता की भारत की विशेषता है और हमारे जवान देश की सुरक्षा से लेकर हर क्षण सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। सैनिकों एवं उनके परिवार का जीवन हमेशा ही संघर्ष भरा रहता है और हमारी सेना एवं अर्धसैनिक बलों का इतिहास हमेशा से ही शौर्य और पराक्रम का रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने जन्म दिवस के मौके पर युवाओं को एक बड़ा संदेश दिया है। सीएम धामी ने युवाओं को कहा कि वे अपने कर्म पथ पर चले, मेहनत करें, जिससे उनके आगे सुनहरा भविष्य है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है, हम उसी संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। 2025 में उत्तराखंड देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बने।
आज टपकेश्वर महादेव में आकर उनका आशीर्वाद लिया है और यह संकल्प भी लिया है कि 25 साल का जब हमारा राज्य होगा उस समय हम हर क्षेत्र में, यहाँ पर्यटन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हों। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो उत्तराखंड के लिए एक परिकल्पना की है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। टपकेश्वर महादेव हमारी इस 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएं। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं भगवान हम सब की बुद्धि विवेक बनाकर रखें, हर प्रकार की जो बाधाएं हैं, विघ्न हैं, उन सबको दूर करें। पूरे प्रदेश की हमारी तरक्की हो, हर प्रकार से हमारा प्रदेश खुशहाल हो, सबके चेहरों पर खुशी हो, सबको हर हाथ को काम हो। इसी कामना के साथ आज ये संकल्प हम लोगों ने लिया है और साथ ही साथ कि नशा मुक्त उत्तराखंड हो और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड। देहरादून में पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने दुग्ध विकास की बैठक ली, जिसमें सभी दुग्ध समितियों के अध्यक्षों के साथ अधिकारी मौजूद रहे, जहां छोटे पशुपालकों को फायदा पहुंचाने को लेकर चर्चा की गई। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि दुग्ध समितियों का कई जगह ग्राफ गिरा है, जिसमें भूसा की कीमत बढ़ाना मुख्य वजह है। उन्होंने कहा कि सोसाइटीज को मजबूत करने के लिए इस बैठक को बुलाया गया है, ताकि छोटे पशुपालक जो सोसाइटी से जुड़े हुए हैं उनको फायदा पहुंचाया जा सके। उन्होंने बताया कि पशुपालकों को फायदा पहुंचाने के लिए बीते 1 महीने में 2 रुपए का रेट बढ़ाया गया है और जहां दुग्ध सोसाइटीज नुकसान में है वहां रेट नहीं बढ़ाया गया। डेयरी फेडरेशन की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें हमारे सारे फेडरेशन के लोग, हमारे सारे समितियों के अध्यक्ष, मैं और हमारे सचिव और हमारे एमडी सभ्य थे। जब मैं लोगों के बीच जा रहा था तो काफ़ी, जब हमने पशुपालकों के बीच में जाने की जो सरकार में आपके द्वारा एक हमने प्रोग्राम शुरू किया था, तो वहाँ पे जो समस्याएं सुनने को मिल रही थी कि हमारे भूसे के रेट बहुत बढ़ गए हैं, हमारा दूध का जो प्रोक्योरमेंट है सोसाइटीज़ का वो गिरा है, और स्पेशली 3 जिलों में उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून। और किस तरीके से हमारे जो छोटे पशुपालक हैं उनकी आय बढ़ाई जा सके, किस तरीके से उनको प्रॉफिट दिया जा सके। हमारे जो सोसाइटीज़ के ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो उसको कैसे कम करके और वो बेनिफिट जो है हमारे पशुपालकों को पास किया जाए, उस पर एक डिटेल चर्चा थी। 3 प्रेजेंटेशन दिए गए, जिसमें अध्यक्षों को भी ये बताया गया है, सोसाइटी के अध्यक्षों को, और हमारे जो फेडरेशन के अध्यक्ष हैं उनको भी ये बताया गया है कि आप लोग अगर ये स्टेप्स उठाते हैं तो आप लोग अपने ओवरहेड कॉस्ट कम कर सकते हैं, आपका प्रोक्योरमेंट बढ़ सकता है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने बताया कि पीएम मोदी से उनकी मुलाकात हुई थी, जिसमें राज्य के विभिन्न विषयों पर और पार्टी संगठन को लेकर भी बातचीत की गई। वहीं बैकडोर भर्तियों पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि वे बेहद दुखद है, बल्कि ये आपराधिक कृत्य भी है, लेकिन जिस तरह से स्टेप लिया गया और एसटीएफ ने कार्रवाई की, इससे लोगों का विश्वास बना है। वहीं उन्होंने सीबीआई जांच के सवाल पर कहा कि सीबीआई से कोई विरोध नहीं है, लेकिन जब एसटीएफ जांच कर रही है तो ठीक है। लोकसभा सांसद अजय टम्टा अल्मोड़ा के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने लोगों से मुलाकात की और जन समस्याओं को सुना। वहीं प्रदेश में भर्ती घोटालों को लेकर सांसद ने कहा कि राज्य सरकार पूरे एक्शन मोड पर है और पूरे मामले में गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। जी हाँ सरकार पूरे एक्शन मूड में है। मुख्यमंत्री जी ने पूरे तरीके से सभी व्यवस्थाओं को लगा करके कि भाई कि किसी भी प्रकार से जहाँ जहाँ भी ये सब समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, सरकार ने अच्छा काम किया है कि बहुत सारे लोग सामाजिक समस्या ही उत्पन्न करने वाले लोग होते हैं। इस प्रकार के लोगों का भी चयनित हुआ है, उनके ऊपर भी गैंगस्टर लगाया है और सरकार जितने भी ऐसे आरोपी होंगे, जो भी जिन लोगों ने भी इस प्रदेश के साथ, हमारे युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।
लालकुआं कोतवाली क्षेत्र के खड़गपुर में दलित युवती की हत्या के मामले को लेकर उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष पीसी गोरखा और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी यशपाल आर्य पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ लालकुआं कोतवाल डीआर वर्मा, नायब तहसीलदार राजीव वर्मा भी साथ थे। वहीं आयोग के उपाध्यक्ष पीसी गोरखा ने मृतक अंजलि के परिवार के सदस्यों से अलग अलग बात की और घटना के सभी साक्ष्यों पर चर्चा की। वहीं मृतिका के परिजनों से मिलने के बाद आयोग के उपाध्यक्ष पीसी गोरखा ने लालकुआं कोतवाली में पुलिसकर्मियों की समीक्षा बैठक ली। जो यह पर घटना हुई है बहुत दुखद हुई है। मुझे शोक संवेदना व्यक्त करनी है इस परिवार के साथ। साथ ही जो लड़की जिसका मर्डर हुआ है उसके लिए जो जांच कमेटी गठित की गई थी उसमें हमने एक नई चीज़ आज जोड़ने का प्रयास किया है। हमने यह जांच थाना कोतवाली से हटा करके सीओ को सौंपने के लिए निर्देशित कर दिए हैं और बहुत जल्दी ही सीओ इस पर जांच करेंगे। सीओ भवाली को यह पत्र प्राप्त हो चुका है और नए सिरे से इसकी खोजबीन करेंगे। महोदय, मैं सबसे पहले मीडिया का धन्यवाद देना चाहता हूं और साथ में ये कहना चाहता हूं जो खड़गपुर की घटना हुई है उसकी पूर्ति तो नहीं की जा सकती, लेकिन जिस तरीके से एक अनुसूचित जाति की शिल्पकार लड़की का गला काट करके उसके सीने पर रख दिया गया, जिस तरीके का वीडियो देखने को मिल रहा है, 3 तारीख की घटना होने के बाद 27 तारीख को उसकी लाश मिली हुई कंगाल तरीके से मिली हुई है। बड़ा अफसोस हो रहा है कि हमारे उत्तराखंड की सरकार में किस तरीके का माहौल बन रहा है, किस तरीके के लोग काम कर रहे हैं और कितनी बड़ी गुंडागर्दी का माहौल बन रहा है। मेरा सरकार से निवेदन है, बिल्कुल जिस तरह से वो सबका साथ, सबका विकास और सबको साथ लेने की बात करते हैं, लेकिन एक वर्ग विशेष के साथ, अनुसूचित जाति के लोगों के साथ एक अलग सी घटना पता नहीं कौन सी मानसिकता से हो रही है। मैं नहीं कहता कि समाज में सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन जो ऐसे छोटी मानसिकता के लोग हैं इनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा मेरा सरकार से और स्थानीय प्रतिनिधियों से भी कहना है जो हमारे क्षेत्र के हैं। और पुलिस प्रशासन से भी लगातार हम लोग अपने उपाध्यक्ष आए हैं आयोग के। सेवा आयोग में उत्तराखंड की महिलाओं के 30% आरक्षण पर लगी रोक को लेकर पीसीएस की तैयारी कर रहे छात्रों ने हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश को ज्ञापन देकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया। छात्रों का कहना है कि राज्य निर्माण में उत्तराखंड की महिलाओं की विशेष भूमिका रही है, जिसमें राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग की सभी परीक्षाओं में राज्य के महिला विद्यार्थियों के 30% आरक्षण की बात कही थी। बावजूद कोर्ट स्टे लगने के बाद सरकार उनके भविष्य को लेकर उन्हें आश्वासित करने के बाद कुछ भी नहीं कर पा रही है। पुराना शासनादेश कांग्रेस की सरकार के समय का ही है, जिसमें स्थानीय जो हमारी मातृशक्ति है उसे आरक्षण देने का लोक सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं में एक जीओ आया था। तो अभी जब पीसीएस का एग्ज़ाम ये 5 वर्षों के अंतराल के बाद हुआ है, तो इसमें अन्य राज्यों की जो महिलाएं इसमें प्रतिभागिता करती हैं उन्होंने वो हाई कोर्ट चली गई, क्योंकि केंद्र का जो हमारा जो संविधान है वही निर्धारित करता है कि आरक्षण कहाँ पे होगा। सरकार ने बोला है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी और अध्यादेश लाने की भी कोशिश करेगी, तो इस पर हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दे दिया है कि वो रिवाइज कट ऑफ निकाले और ये जितनी भी अगर रिवाइज कट ऑफ आती है तो जो ये 30% आरक्षण है इसको हटाकर आएगी और ये रिवाइज कट ऑफ जल्दी लाने के लिए बोला गया है। तो इससे जितनी भी उत्तराखंड की महिलाएं हैं जिन्होंने भी ये तैयारी करी थी और जब ये पेपर का रिजल्ट आया था उस टाइम से वो मेंस की तैयारी में लग गई हैं और अब जाके उनको पता चल रहा है कि उनको बाहर किया जाएगा, तो ये हमारे साथ तो बिल्कुल धोखा हो रहा है। ये ज्ञापन विधायक जी को इसलिए दिया है क्योंकि जो हमारे उत्तराखंड से रिलेटेड वुमेन रिजर्वेशन का जो मैटर है वो हमें पहले 2002 में जो राज्य निर्माण उसमें मिला था उसमें हमें 20% मिला था, लेकिन जिसे बाद में बढ़ाकर 2006 में 30% कर दिया गया था। अब जो कि हमारे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं हो रही है उनमें हमें ये अदर स्टेट की जो हमारे और विमेन ने पार्टिसिपेट किया था उसमें इस आरक्षण को चैलेंज किया गया है कि ये जो हमारा 36 आरक्षण है उत्तराखंड विमेन को मिलने वाला उसमें अदर स्टेट की विमेंस को भी ये दिया
जाए। अब जैसा कि पूरा देश जानता है कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी हैं, टाइम पे इस पर त्रासदी आती हैं, मतलब कभी डिजास्टर होता है, कभी कुछ होता है। और पहाड़ों में जो रह रही लड़कियां हैं उन्हें स्ट्रगल करके 14-15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर पैदल जाके वो लोग अपना पढ़ाई करती हैं, स्ट्रगल करती हैं कि आगे हम लोग एक अच्छा स्टेप ले लें, हम लोग अधिकारी बन सकें। लेकिन आज हमारे उसी चीज़ पे ये ऑब्जेक्शन हो चुका है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड इन दिनों सुर्खियों में है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता रहे शादाब शम्स ने वक्फ बोर्ड अध्यक्ष बनने के बाद उनको वक्फ की संपत्तियों को मदरसों के साथ साथ पीरान कलियर को लेकर बयान दिया है, जिसके बाद उनके बयानों को लेकर विवाद हो रहा है। वहीं अध्यक्ष बनने के बाद शादाब शम्स ने वक्फ की बोर्ड की पहली बैठक बुलाई, जिसमें कई निर्णय लिए गए, जिसमें शादाब शम्स ने कहा कि आने वाले वक्त में कैसे हम देश को मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम जैसे महान वैज्ञानिक दे सकते हैं, इसकी कोशिश की जा रही है। साथ ही मदरसों के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करने जा रहे हैं। बच्चों को बेहतरीन शिक्षा मिले, ये हमारा मकसद है। आप लोगों की भी सारे सदस्य घरों की राय आ जाएगी तो चीज समझ में आ जाएगी। मेरी बात समझो आप देखिए, हमारी बताइए कहाँ चली गई, मैं पूरी कर रहा हूँ। बागेश्वर के प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के चुनाव में पहली बार युवा चेहरों का बोलबाला रहा। सभी पदों में नवनिर्वाचित युवा पदाधिकारियों ने विरोधी सीनियर व्यापारियों को लोहे के चने चबा दिए। वहीं अध्यक्ष पद पर नवनिर्वाचित कवि जोशी ने अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल करते हुए अन्य सभी प्रत्याशियों की जमानत तक जब्त करा दी है। इस दौरान अध्यक्ष कवि ने हमेशा की तरह भविष्य में भी व्यापारी हितों की रक्षा के लिए हर संभव कार्य करने का आश्वासन दिया। वहीं व्यापारियों को यह आश्वासन उन्होंने दिया है। ऋषिकेश स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए अल्ट्रासाउंड सेंटरों में छापेमारी की। इस दौरान एक अल्ट्रासाउंड सेंटर पर भ्रूण लिंग जांच कराने का आई महिला का मामला सामने आया। हालांकि यह जानकारी अल्ट्रासाउंड सेंटर के संचालक ने खुद स्वास्थ्य विभाग की टीम को दी है। स्वास्थ्य विभाग की टीम जल्दी ही संबंधित महिला से संपर्क कर उसकी काउंसलिंग करेगी। कोटद्वार में हत्या की आशंका को लेकर मृतक के परिजनों ने कोतवाली में पहुंचकर जमकर हंगामा काटा। परिजनों का आरोप है कि उनके बच्चे हादसे का शिकार नहीं बल्कि उनकी हत्या की गई। पुलिस ने परिजनों को आश्वासन दिया कि पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है और जांच के बाद जो भी पहलू सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि 9 सितंबर को 3 बच्चे सुबह 5 बजे स्कूटी से सिद्धबली मंदिर की ओर गए थे, लेकिन देर शाम तक भी वह घर नहीं लौटे और नदी किनारे 3 बच्चों के शव दिखाई दिए थे। सितारगंज में फ्यूजन माइक्रो कंपनी के कलेक्शन एजेंट से लूट करने के मामले में फरार चल रहे पति पत्नी को पुलिस ने ग्राम तिलियापुर के पास से 3,550 की नकदी समेत गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कलेक्शन एजेंट अमन शर्मा से झाड़ी मंदिर शक्ति फॉर्म के जंगल वाले रास्ते पर 5 लोगों द्वारा तमंचा दिखाकर लूट की गई थी और एक 94,814 रुपए लूट लिए गए थे, जिसके बाद पुलिस ने कलेक्शन एजेंट अमन शर्मा की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया था। भाई एक मिनट में खेलूं। 13 तारीख को एक लूट हुई थी जिसमें 5 अभियुक्तों को पहले गिरफ्तार करके भेजा जा चुका है, जिसमें मास्टरमाइंड जो थी गुरनाम कौर थी, जो वही कलेक्शन एजेंट थी, जो पैसे इकट्ठा करती थी। उसने और उसके पति ने दोनों ने मिलकर साजिश रची
और उसको मोबाइल से उसकी लोकेशन लेते रहे, और जैसे ही वो एवन उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।